देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश। पर्दाफाश में आज हम बात करेंगे पुलिस प्रशासन की। पुलिस प्रशासन जो कि जनता की सुरक्षा करती है, जनता की देखभाल करती है और यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस के होने से माहौल शांतिपूर्ण और सुरक्षित महसूस होता है। लेकिन क्या हो अगर वो पुलिस ही खुद बदमाशों से घिर जाए। ऐसा ही मामला सामने आया है रायबरेली से, जहां वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवारों ने दरोगा व सिपाहियों की वर्दी फाड़ दी, उनके साथ मारपीट की गई और इसके अलावा मारपीट करने के बाद में वो बदमाश जो थे अपनी बाइक से मौके से फरार हो गए। उप निरीक्षक महेंद्र सिंह की शिकायत पर 2 नामजद व अज्ञात लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमें भी गठित हुई। बछरावा थाना क्षेत्र के बेहंगो सेहंगो पूरब गांव स्थित पुलिया की ये घटना है। सवालों में है वर्दी, क्योंकि यहाँ पर पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला हुआ है, बड़ी समस्या है और बड़ा सवाल है, क्योंकि जो पुलिस है सुरक्षा करती है, जब उसी पर संकट आ जाए तो फिर सुरक्षा कौन करेगा। इसी पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं बलवंत कुमार, और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं संतोष कुमार जी जुड़ चुके हैं समाजसेवी। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके पास आऊंगी मैं, यहाँ पर बलवंत जी जानना चाहूंगी कि एक्चुअल में हुआ क्या था, क्या परिस्थिति थी। जी आपको बता दूं कि सबसे पहले कि होली का दिन था, जिस दिन पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद रही है कि कहीं कोई दंगा ना हो या किसी तरह की, और बल्कि वही चेकिंग सेंगो जो बॉर्डर होता है वहां पे उनके पास पुलिस आधा दर्जन पुलिसकर्मी चेकिंग लगाए हुए थे, लेकिन 2 बदमाश आते हैं अपराधी बाइक सवार, लेकिन वो पुलिस पर हमला कर देते हैं और पुलिस पे हमला करने के बाद वर्दी भी फाड़ देते हैं उनकी। बिल्कुल, पुलिस पर हमला कर पुलिस की वर्दी फाड़ देते। इसके बाद क्या पुलिस ने उन अपराधियों को अब तक पकड़ा है? क्योंकि कहा भी गया है कि जिन पुलिस वालों को मारपीट करने के बाद में आरोपी फरार हो गए और जिनकी पिटाई की गई जिन पुलिस कर्मियों की, उन्होंने शिकायत भी की। क्या अब तक कोई पकड़ा गया है इस मामले में? नहीं, फिलहाल अभी तो कोई आरोपी पकड़ा नहीं गया है, लेकिन महेंद्र सिंह जो एसआई हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है आरोपियों के खिलाफ। ठीक है, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। संतोष जी आपके पास आऊंगी। एक और जहां हम पुलिस की बात करते हैं, पुलिस जो है सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का काम करती है, जनता खुद को पुलिस के होते हुए सुरक्षित महसूस करती है। ऐसे में क्या हो जब पुलिस वालों को खुद को सुरक्षा की जरूरत पड़ जाए? जी, जैसा कि बहुत ही दुखद जो है घटना है, और जिस तरह से पुलिस वालों के ऊपर इस तरह जो है दबंग जो है मारपीट पुलिस वालों के साथ करते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस जरूर इस सबके घेरे पे आती है कि जब पुलिस अपनी रक्षा नहीं कर सकती तो ये जो आम नागरिक है, जो आम जनमानस है, उनकी रक्षा पुलिस कैसे कर पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि जब पुलिस को खुद को सुरक्षा की जरूरत पड़ रही तो वो जनता की सुरक्षा कैसे कर पाएगी। इस वक्त हमारे साथ ओम शंकर शुक्ला भी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। ओम शंकर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। ओम शंकर जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी आ रही है। ओम शंकर जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मियों के ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और इसके बाद बड़ी बात यहाँ यह है कि अब तक वो आरोपी पकड़े नहीं गए। आपको क्या लगता है कि इस तरह से पुलिस से सुरक्षा कर पाएगी जो अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पा रही है? सुन पा रहे हैं ओम शंकर? जिस तरह से घटनाक्रम पूरी तरह घटा हुआ है, और निश्चित ही कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के माथे पर चिंता की लकीर जो खींचता है, क्योंकि 2 पुलिस युवक जो है वो नशे में धुत होकर पुलिस कर्मियों से मारपीट करते हैं, वतना करते हैं, और यहाँ तक कि उनकी वर्दी भी फाड़ देते हैं। और ये सब होने के बाद भी सभी हमलावर जो है वो आराम से जो है फरार हो जाते हैं और पुलिस ताकती रह जाती है। हालांकि पुलिस ने जो है छुपाने के लिए कुछ दिन पहले मामले को दबाए रखा कुछ देर, लेकिन उसके बाद जो है फिर जो है मुकदमा पंजीकृत करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। तो निश्चित ही ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा ओम शंकर जी आपने कि कानून व्यवस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। एक सवाल और यहाँ बनता है, आपसे पूछना चाहूंगी मैं कि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है जो खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि पूरे शहर की सुरक्षा वो किस तरह से कर पाएंगे? और अगर इस तरह के हौसले अपराधियों के बुलंद है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन, आपको नहीं लगता है, ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है? होली को लेकर जो है वो मुख्यमंत्री ने बिल्कुल सख्त निर्देश दिए गए थे कि लगातार किसी भी आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले तत्व बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन रायबरेली जनपद के बछरावा थाना क्षेत्र में जिस तरह से हमलावरों ने इस घटना को अंजाम दिया है वो निंदनीय है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि पुलिस अभी भी उन आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई, जबकि जो है आज तीसरा दिन है।
बिल्कुल बिल्कुल ओम शंकर जी, बहुत सही बात कही कि पुलिस सबसे बड़ी समस्या यही है कि अब तक उन अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई है। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यहीं पर लग रहा है। यहाँ पर आपके पास आऊंगी मैं बलवंत जी, जिस तरह से लापरवाही हुई है, कहीं ना कहीं लापरवाही इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला हुआ है और उसके बाद भी आरोपी खुले में घूम रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, बाकी बदमाशों को इससे हिम्मत नहीं मिलेगी और पुलिस की कमजोरी आपको नहीं लगता उजागर हो रही है यहाँ पर? जी, ये तो बात सही है कि पुलिस की कमियां भी उजागर हो रही हैं, लेकिन अपराधियों को जो है एक तरफ हौसले भी मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस जब सुरक्षा, जो आम पब्लिक का, पुलिस जिसके पास सुरक्षा का जिम्मा रहता है, वही पुलिस जब अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो लोगों को क्या सुरक्षा दे पाएगी? ये प्रश्न जरूर लोगों के मन में गूंज रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रश्न लोगों के मन में गूंज रहा है। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि पुलिस के भरोसे ही वो सुरक्षा व्यवस्था रहती है और ऐसे में जब पुलिस अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही तो आम जनता की किस प्रकार सुरक्षा कर पाएगी? इस तरह से तो आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस करेगी। यहाँ पर मैं आपके पास आऊंगी संतोष कुमार जी, जिस तरह से लापरवाही हुई है या फिर ये जो मामला सामने आया है, पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही कही जा सकती है कि अब तक जिन्होंने हमला किया है वो खुले में घूम रहे। ऐसे में आपको क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन को अपनी खुद की छवि सुधारने के लिए इस मामले में सख्त कदम उठाने की जरूरत है, या फिर जिस वक्त ये घटना हुई उसी वक्त उन आरोपियों को पकड़ा जा सकता था और लापरवाही कहीं ना कहीं हुई है? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जब पुलिस के साथ एक घटना हुई तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना थी। घटना हो जाने के बाद यदि पुलिस प्रशासन जो है उन आरोपियों को पकड़ लेता तभी तो कहीं ना कहीं पुलिस की छवि इतनी धूमिल ना होती। घटना हो जाने के 3 दिन बीत जाने के बाद भी मुकदमा तो बेशक पुलिस ने खाना पूर्ति करते हुए जो है दर्ज कर लिया हो, लेकिन अभी तक उन आरोपियों की जो है गिरफ्तारी नहीं की है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जरूर छवि लोगों के अंदर या फिर आम नागरिक के अंदर धूमिल जरूर होती नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी, यहाँ एक चीज और बनती है कि आपको क्या लगता है कि आम जनता इस खबर को देखने के बाद या फिर इस तरह की जो खबरें सामने आ रही है कि पुलिस के ऊपर हमला हुआ है, आम जनता क्या खुद को सुरक्षित महसूस कर पा रही होगी? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको जब जैसे इस तरह की जो घटनाएं जब निकल के सामने आती हैं तो कहीं लोगों के अंदर कहीं ना कहीं भय और डर जरूर बैठ जाता है। पुलिस की बात जब आती तो आम जनमानस हो या फिर आम जनता हो, ये जरूर सोचते हैं कि पुलिस का कहीं ना कहीं एक अलग ही रवैया लोगों के साथ देखने को मिलता है। लेकिन जब इस तरह से जो अपराधी जब घटना को अंजाम दे देते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर से आम जनता का भरोसा जरूर उठ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि पुलिस के ऊपर से आम जनता का भरोसा उठ जाता है। ओम शंकर जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं, आपको क्या लगता है जब अगर होली के दिन की बात की जा रही है कि होली के दिन की घटनाएं, सबसे बड़ा सवाल ये कि होली को लेकर पूरे स्टेट में अलर्ट जारी था क्योंकि त्योहार का दिन था। कई लोग आपराधिक मानसिकता के लोग या फिर हुड़दंग मचाने वाले आरोपी जो रहते हैं होली का फायदा उठाकर आम जनमानस को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में पुलिस अलर्ट थी और लगातार कहा जा रहा था कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। ऐसे में पुलिस वालों के ऊपर ही हमला होना, आपको नहीं लगता है कि पुलिस प्रशासन की पोल खोल रहा है या फिर उनकी जो सुविधाएं थी, जो सुरक्षा की बात वो करते हैं या फिर पुख्ता इंतजाम की जो वो बात कर रहे हैं उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल धर्मिष्ठा, आप सही कह रहे हैं। ये कानून व्यवस्था की जो है बिल्कुल पोल खोलती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि जो अभियुक्त नामजद हुए हैं वो उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और पुलिस अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। तो ये कहीं ना कहीं एक कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले जो खुले आप घूम रहे हैं, ये सबसे निंदनीय है। क्योंकि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो कानून के ऊपर जो है वो लोगों का भरोसा उठना तय है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो आम जनता का कानून के ऊपर से भरोसा उठना तय है। बलवंत जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की हम यहाँ बात कर रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी, जो बड़े अधिकारी आला अफसर है, लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की बात कर रहे थे। क्या इस तरह के पुख्ता इंतजाम थे? यहाँ तो ठीक है पुलिस वालों पर हमला किया, अगर आम जनमानस पर हमला किया होता तो? जी, आपको बता दूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री तक और मुख्यमंत्री के जो आला अधिकारी हैं वो भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दावे धरातल पे फेल नजर आते हैं। अभी हाल ही में पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी का बदायूं तबादला हुआ था, लेकिन जब से नए पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल जी आए हैं, ना तो वो फरियादियों से मिलना चाहते हैं और ना ही फरियादियों की फरियाद को सुनना चाहते हैं। बस बैठ के कार्यालय पर वो लगातार अपनी दुहाई देते रहते हैं। लेकिन और कहीं ना कहीं जब फरियादी भी मायूस होकर थाने से लौटता है तो कहीं ना कहीं जब तो अपराधियों के हौसले तो इस तरह में बुलंद होते ही नजर आएंगे। बिल्कुल, अगर आला की बात करें तो जी जी बलवंत जी, जब सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था जब जिनके कंधों पर सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा रहता है, जो आम नागरिक का
कि उनके कंधों पे जिम्मेदारी दी जाती है और वो आते हैं। जब वही लोग सुरक्षित नहीं है तो कहीं न कहीं जो पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ है, एक बहुत बड़ा कानून के साथ खिलवाड़ किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि जिनके कंधों पर सुरक्षा का दायित्व है, अगर उन्हीं पर हमला हो जाए तो ये तो संदेह के घेरे में है। बिल्कुल सही कहा आपने। संतोष जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जिसके ऊपर सुरक्षा का दायित्व है उन पर हमला हुआ, ठीक है, जिम्मेदार अधिकारी अब तक इस मामले में क्यों मौन है? क्योंकि यहाँ तो जो बड़े अधिकारी, आला अधिकारी है, जो सुरक्षा इंतजाम के पुख्ता होने की बात लगातार कर रहे थे, आपको नहीं लगता है कि इस मामले में उन्हें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी और अब तक तो आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए था? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये जो घटना पुलिस के साथ हुई है, तो पुलिस खुद जो है आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। सोचने का विषय ये है कि यदि ये घटना किसी आम नागरिक के साथ होती तो क्या ये जो पुलिस है ये क्या जो है आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर पाती, जब वो खुद सुरक्षित नहीं है, जब पुलिस के ऊपर ही हमला हो जाता है और अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है। यदि यही हमला आम नागरिक के ऊपर होता तो आम नागरिक के ऊपर क्या मतलब वो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर पाते? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है कि यहाँ जब पुलिस वालों पर हमला हुआ तो कार्रवाई नहीं हुई, तो आम जनमानस के ऊपर हमला होता तो शायद रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की जाती, कहीं ना कहीं इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश यहाँ पर की जाती। ओम शंकर जी, आपके पास आऊंगी। लापरवाही तो हुई है, प्रशासनिक अमला ढीला नजर आया है यहाँ पर, क्योंकि तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन जिस स्पीड से 3 दिन हो चुके हैं इस मामले को, 3 दिन बाद भी किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि चौकसी की अगर बात करें तो लगातार सीसीटीवी कैमरे हैं या फिर बड़े अधिकारी, आला अधिकारियों की ड्यूटी लगी थी। आपको नहीं लगता है कि बहुत सारे तरीके थे जिससे आरोपियों को पकड़ा जा सकता था? 3 दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक पुलिस वालों के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अपराधी जो है वो हमलावर जो है खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस अभी उनके गिरेबान तक नहीं पहुंच पाई, तो एक निश्चित ही कहीं न कहीं कानून व्यवस्था की एक पूर्ण खोलते हुए नजर आ रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं हमलावर। हालांकि पुलिस ने जो है मुकदमा पंजीकृत करके टीमें गठित करके आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक जो है वो आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अब इनकी गिरफ्तारी होने के बाद भी सारे तथ्य सामने आए हैं और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि इस मामले में कोई भी अधिकारी बयान देने के लिए भी तैयार नहीं है। बिल्कुल, इस मामले में कोई अधिकारी बयान देने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ पर ओम शंकर जी, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी बयान में देंगे क्या कि पुलिस वालों पर हमला हो गया और हम अब तक आरोपियों को पकड़ नहीं पाए हैं? ये बयान तो शायद ही कोई आला अधिकारी कैमरे के सामने आकर देने की हिम्मत जुटा पाए। बलवंत जी, आपके पास आऊंगी। आपको क्या लगता है यहाँ पर आरोपी जो हैं, जिन लोगों ने पुलिस वालों पर हमला किया, उनके हौसले अब कहीं ना कहीं तो बुलंद हो ही चुके हैं, अब वो आम जनता को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं? आपको नहीं लगता है कि पुलिस का जो खौफ उनके अंदर होना चाहिए था वो अब खत्म हो चुका है? जो खौफ पुलिस ने अपराधियों के अंदर बनाया था वो खौफ कहीं न कहीं खत्म होता दिखाई दे रहा है। रायबरेली जनपद की बात करें तो जिस तरह से ये हमला पुलिस पर हुआ है, कहीं न कहीं ये अपराधियों को हौसला अफजाई करेगा, क्योंकि घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी बचरावा पुलिस के हाथ खाली है। और वहीं बात करें तो मामले में जानकारी लेने के लिए क्षेत्राधिकारी से लेकर जो क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी हैं और बाकी अन्य अधिकारी हैं उनको भी अवगत कराया गया, लेकिन कोई भी बयान जारी करने का हिमाकत नहीं किया है। बिल्कुल, बलवंत जी सही कहा कि यहाँ जिम्मेदार अधिकारी बयान देने को तैयार नहीं है, सामने आने को तैयार नहीं है और सबसे बड़ी बात कि इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब तक पुलिस वालों के हाथ यहाँ पर खाली है। पुलिस वालों के ऊपर हमला हुआ है, आम जनता खुद को किस तरह से सुरक्षित महसूस करेगी? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि त्योहारों को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कोई घटना नहीं होगी, कोई हादसा नहीं होगा, उसके बाद सीधे पुलिस वालों पर हमला हो जाता है। कहीं ना कहीं अब अपराधियों के हौसले भी बुलंद नजर आएंगे। यहाँ पर आपके पास आऊंगी संतोष जी में। आरोपियों के जो हौसले हैं अब तो बुलंद हो ही चुके हैं, क्योंकि पुलिस वालों पे हमला किया है, अब तक पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाएगी। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि पुलिस तो हमें पकड़ नहीं पा रही है, अब हम किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं, कोई भी अपराध कर सकते हैं। जी, कहीं न कहीं जो अपराधियों के हौसले वो अब जरूर बुलंद होंगे, क्योंकि जब पुलिस के ही ऊपर हमला हो जाए और पुलिस कार्रवाई न कर पाए तो आम नागरिक को जरा भी अपराधी जो है बख्शेंगे नहीं। एक तरफ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों के ऊपर जो लगातार कार्रवाई कर रहे थे, फिर चाहे वो बुलडोजर की कार्रवाई हो, घर जो है कुर्की करने की कार्रवाई हो, ये रायबरेली जनपद से जब इतनी बड़ी घटना निकल के सामने आ रही तो पुलिस कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों जो है उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने से
जल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही है या फिर कार्रवाई नहीं कर पा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं अपराधी पुलिस वालों से ज्यादा शातिर है। बलवंत जी, आपके पास आऊंगी। जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में खामोश है। आपको क्या लगता है, योगी सरकार जो लगातार दावा करती है अपराधों को कम करने का, आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं सरकार को भी चुनौती दी जा रही है? जी बिल्कुल, सरकार को चुनौती दी जा रही है। और होली के जैसे पर्व को लेकर, जो इतना बड़ा पर्व है, होली के दिन जिन खाकीधारियों पर हुड़दंगबाजी करने वालों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी थी, वो खुद ही हुड़दंगियों के शिकार हो गए हैं। कहीं न कहीं ये बड़ा हमला हुआ है जो पुलिस पर हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा हमला हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि सुरक्षा व्यवस्था संदेह के घेरे में आ चुकी है, क्योंकि सुरक्षा करने वालों के ऊपर हमला हुआ है और अपराधी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। बलवंत जी और ओम शुक्ला जी, संतोष कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे रायबरेली की, जहां पर वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार ने पुलिस वालों के ऊपर हमला कर दिया और 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस वालों के हाथ खाली के खाली है। सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर उठता है कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था थी जहां पर अपराधियों ने पुलिस वालों पर हमला किया, और क्या अब आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएगी? अब कहीं ना कहीं पुलिस वालों की छवि संदेह के घेरे में। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह पुलिस वालों पर लगता है। उनकी जिम्मेदारी बनती है अपराधियों को पकड़कर कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।